नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भावना स्वामी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद भावना स्वामी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मॉर्निंग के अंदर 4 पंक्तियाँ उन लोगों के लिए स्पेशल, जो लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं या यूँ कहूँ अपने टारगेट से भटक रहे हैं। उनको अपनी मेहनत पे शक हो रहा है कि क्या अपन को जो अपना एम है वो अचीव होगा, क्या उसके लिए अपन इनफ मेहनत कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगी कि याद रखना हमेशा ये लाइनें ज़िंदगी में। जो इंसान अपनी गलतियों और अपनी बुराइयों के लिए खुद से लड़ता है ना, हमेशा दिमाग में बिठा के चलिए कि जो इंसान अपनी गलतियों और अपनी बुराइयों के लिए खुद से लड़ता है ना, मान के चलो उसे लाइफ में कोई हरा नहीं सकता कभी भी। कुछ इस तरह ज़िद करना सीख लो, बस कुछ इस तरह ज़िद करना सीख लो आप, जो लिखा ही नहीं है अपने मुकद्दर में उसे हासिल कैसे करना है, उसके लिए किस प्रकार मेहनत करनी है और कितनी मेहनत करनी है, हमें 100% देना है अपना। बस ये सीख लो तो कामयाबी खुद ब खुद चल के आएगी आपके पास। ठीक है जी, चलिए आ जाइए सब लोग लाइव और कर लेते हैं हमारी क्लास की स्टार्टिंग। आज साइकोलॉजी स्पेशल क्लास है। कल के लिए माफ़ी चाहूँगी, कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो आज की क्लास में अपन टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के, बहुत ही अच्छे लेवल की। ठीक है जी, फटाफट से आ जाइए सब लोग लाइव, फिर करते हैं क्लास की स्टार्टिंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आ जाइए सब लोग लाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोल के अनुसार शेषवावस्था का समय कितना है। कोल के अनुसार शेषवावस्था का समय कितना होता है, तो ये बताना है आपको। फटाफट से दीजिए जवाब, क्या होगा पहले नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ जी, आंसर दीजिए सब लोग। तो क्या 1 से 5 वर्ष, 0 से 5, 0 से 2, 0 से 9, क्या होगा करेक्ट आंसर? जवाब दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को करेंगे लोग। कोल के अनुसार शेषवावस्था का समय होता है 0 से 2 साल। ठीक है जी, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्रो एंड क्रो के अनुसार शेषवावस्था का समय कितना होता है। कोल के अनुसार 0 से 2 और क्रो एंड क्रो के अनुसार कितना होता है बताइए। ऑप्शन ए 0 से 2, ऑप्शन बी 0 से 1, ऑप्शन सी 2 से 5। कितने वर्ष होगा सही आंसर बताइए। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार है वो भी है 0 से 2 वर्ष। ठीक है जी, करेंगे ऑप्शन ए को लॉक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। बाल्यकाल का समय काल कितना होता है। बाल्यकाल का समय कितना होता है, या यूँ कहूँ बाल्यावस्था का समय कितना होता है। 6 से 12, 0 से 6, 6 से 9, 9 से 12। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा 6 से 12 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए को करेंगे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संचय काल का समय कितना होता है। ऑप्शन ए 6 से 9, ऑप्शन बी 5 से 9, ऑप्शन सी 3 से 9 और ऑप्शन डी 0 से 9। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है जी, दीजिए आंसर दीजिए। संचय काल का समय काल कितना होता है, तो इस पे हम करेंगे ऑप्शन ए को लॉक। 6 से 9 वर्ष होता है संचय काल का। ठीक है, समय काल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। बाल्यकाल में या बाल्यावस्था में विद्यालय है वो परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक है वो माँ का स्थान ले लेता है। ये कथन जिस साइकोलॉजिस्ट ने कहा उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए यहाँ है हरलोक, ना कि परलोक। ठीक है जी, ये गलती से टाइप हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ हरलोक है, ये कोई परलोक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है हरलोक, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी ब्रूनर और ऑप्शन डी स्किनर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो बोलोगे जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरलोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है
बाल्यावस्था है वो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसका है? बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए कोल्वर ब्रुन्स ने कहा था, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी सिम्पसन और ऑप्शन डी किसी ने नहीं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से दीजिए आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए को करेंगे लोग, कोल व ब्रुस ने ये कथन कहा था। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अध्यापक होने के नाते आप बालक की सामाजिकता को जो सामाजिक विकास है उसको विकसित करने के लिए किस विधि को काम में लेंगे? एक अध्यापक होने के नाते आप बालक की सामाजिकता को विकसित करने के लिए किस विधि को काम में लेंगे? ऑप्शन ए प्रयोजन विधि, ऑप्शन बी कहानी विधि, ऑप्शन सी सामाजिक गतिविधि और ऑप्शन डी नन, या कोई भी ऑप्शन हो सकता है इसमें। हाँ जी, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर आने चाहिए भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिकृत विधि। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी सीएल हेल। कौन सा हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर दीजिए। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी सीएल हेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पावलोव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखिए, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी कोहलर। ठीक है जी, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी में दे दूं आपको वॉटसन और ऑप्शन डी स्किनर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी वॉटसन और ऑप्शन डी स्किनर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मैस्लो। ठीक है जी, चलिए आगे। क्वेश्चन संख्या 10, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण और ऑप्शन डी नन। संतुलनीकरण और ऑप्शन डी नन। क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर? करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट आने चाहिए। क्या होगा प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के इनका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी हेगर्टी और ऑप्शन डी सीएल हेल। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए को करेंगे लोग, अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था थॉर्नडाइक ने। फिर देखिए प्रश्न संख्या 12, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियावस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियावस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियावस्था और ऑप्शन डी नन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को करेंगे लोग क्योंकि प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन थी वो इस अवस्था के अंदर थी, औपचारिक संक्रिया अवस्था के अंदर। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 13 देखिए, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि खाली स्थान के बीच होती है। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान के बीच होगी। 50 से 59 या 70 से 89
90 से 109 या 110 से 129? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 90 से 109 होती है औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि। ठीक है जी, चलिए आगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देखिए, किशोरावस्था को तनाव या संघर्ष की अवस्था मानने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे? किशोरावस्था को तनाव या संघर्ष की अवस्था मानने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे? ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी वॉटसन और ऑप्शन डी नन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर दीजिए। स्टैनले हॉल होगा, रॉस होगा, वॉटसन या नन? क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन ए को करेंगे लोग, स्टैनले हॉल इज द करेक्ट आंसर। किशोरावस्था को तनाव या संघर्ष की अवस्था मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था स्टैनले हॉल। ठीक है जी, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 15 देखिए, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये कथन किसका है या ये किसने कहा था? प्रश्न संख्या 15, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी कर्ट लेवन, ऑप्शन सी फ्राइड और ऑप्शन डी स्किनर। क्या हो जाएगा सही आंसर? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर? तो इसमें हम करेंगे ऑप्शन ए को लॉक। मैकडूगल ने कहा था अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 16, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? जो साइकोलॉजिस्ट रॉस हुए हैं उन्होंने संवेग को कितने प्रकार के रूप में बांटा है? 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा सही आंसर? 2, 3, 4, 5। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को करेंगे लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रोस ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा था। ठीक है जी, चलिए आगे। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? खेलना, निद्रा, प्रशंसा, क्रोध। इनमें से बताना है कि जन्मजात अभिप्रेरक है वो अपना कौन सा है? खेलना जन्मजात है, प्रशंसा जन्मजात है या क्रोध जन्मजात है या फिर निद्रा जन्मजात है? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 18, कोहलर का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 18 देखिए। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए सब लोग। क्या हो जाएगा सही आंसर? और क्लास को लाइव जब स्टार्ट हो क्लास उससे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, उससे पहले शेयर कर दिया करो। ठीक है, डेली। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत है निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नैतिक विकास। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 19, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत रिक्त स्थान द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? पावलेव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? क्या हो जाएगा सही आंसर? ये तो हमने जो फर्स्ट क्लास थी अपनी शायद उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, और बहुत से भाई बहनों ने इसका आंसर सही किया था। बताइए क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन करेंगे सी को लॉक। स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था, ऑप्शन सी को करेंगे लॉक। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 20 देखिए। न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। ये किस चीज का उदाहरण है? अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरणा का या प्रेरणा का? प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर दीजिए। न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। ये किस प्रकार का उदाहरण है या किस चीज का उदाहरण है? अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरणा का या प्रेरणा का? ऑप्शन ए को करेंगे लोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये। ठीक है,
अंतर्दृष्टि का उदाहरण है। ठीक है जी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन या ये परिभाषा किसने दी? ठीक है, आगे समझ में प्रश्न क्या है। प्रश्न है समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, यह जो परिभाषा थी ये किसने दी? ये परिभाषा क्या वुडवर्थ ने दी थी, गूड ने दी थी, स्किनर ने दी थी या गेट्स ने दी थी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फटाफट से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को आज नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप सभी देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर क्लास के एंड में। ठीक है, क्लास जब खत्म हो जाए उसके बाद इसका आंसर देना। क्वेश्चन लिख लीजिए, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ठीक है जी, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 22 देखो, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, ये कथन किसका है? ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि दो जो बच्चे हैं उनमें समान योग्यताएं, समान कैपेसिटी, समान एबिलिटी नहीं होती है, अलग अलग होती है सबकी। तो ये जो कथन कहा था ये किसने कहा था? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी हरलॉक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गूड। किसका है ये कथन? तो ये कथन है जी हरलोक का। ठीक है, ऑप्शन बी को करेंगे हम लोग लॉक। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 23, जब एक टीचर स्टूडेंट को अपनी जो सक्सेस है उसका एहसास कराता है तो वो यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है? तत्परता के नियम का यूज कर रहा है, अभ्यास के नियम का, या प्रभाव के नियम का, या अभिवृत्ति के नियम का, या कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वो क्या यूज कर रहा है, कौन सा नियम यूज कर रहा है, ये बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, वो यूज कर रहा है प्रभाव के नियम का। प्रश्न संख्या 24, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए समाजविति विधि, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी मनोविश्लेषण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो होगा ऑप्शन ए, समाजविति विधि इज द करेक्ट आंसर। बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक जो वस्तुनिष्ठ विधि है वो है समाजमिति विधि। ठीक है जी, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 25, प्रयत्न जीने का ढंग है, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसकी है? प्रयत्न है वो हमारे जीने का ढंग है, और ये बिल्कुल सटीक परिभाषा है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा विचार था किसी का, लेकिन ये था किसका ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए एडलर, ऑप्शन बी यूंग, ऑप्शन सी फ्राइड, ऑप्शन डी जेम्स। किसका है ये सही कथन? ऑप्शन ए हो जाएगा जी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एडलर की ये परिभाषा थी, प्रयत्न जीने का ढंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 50% क्लास अपन की कवर हो गई। ठीक है, बचे हैं अब 25 क्वेश्चन मोर। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपन को। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से। जो सोमेटोटाइप सिद्धांत है ये किसने दिया था? सोमेटोटाइप सिद्धांत है ये किसने बनाया था? ऑप्शन ए सेल्डन, ऑप्शन बी क्रैशमर, ऑप्शन सी दोनों ने, या ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्डन। ठीक है, सेल्डन इज द करेक्ट आंसर। सेल्डन ने बनाया था सोमेटोटाइप सिद्धांत। ठीक जी, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 27, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा था? शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा था? ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी एडम्स, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा था? शिक्षा को द्विध्रुवीय कहा था जी एडम्स ने। ठीक है, ऑप्शन बी को कर लेंगे लॉक। एडम्स की परिभाषा है ये, और एडम्स ने इसको द्विध्रुवीय कहा था
किसको? एजुकेशन को। किसको कहा था? एजुकेशन को कहा था द्विध्रुवीय। ठीक है जी, आगे बढ़े। फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ कंडीशनिंग जो माने जाते हैं वो कौन है? ऑप्शन ए लॉथले, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी वर्दीमर और ऑप्शन डी मैस्लो। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर दीजिए। फादर ऑफ कंडीशनिंग के जो माने जाते हैं वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पावलोव। ऑप्शन बी को कर लेंगे लॉक। ठीक है जी, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 29 देखिए, प्रश्न संख्या 29। साइकोलॉजिस्ट फ्राइड मनुष्य के भीतर मनुष्य किससे मानता है? साइकोलॉजिस्ट फ्राइड है वो मनुष्य के भीतर मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है? प्रश्न संख्या 29। तो वो मानता है मनुष्य के भीतर मनुष्य अहम को। ठीक है, किसको? अहम को। अहम मतलब मैं, ये अहम है, ये है संस्कृत भाषा, अहम पठामी, ऐसे से करके अपन पढ़ते थे ना, वही अहम है ये। ठीक है जी, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 30 देखो, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? किस मापन में आरंभिक स्टार्टिंग पॉइंट शून्य होता है? ऑप्शन ए निरपेक्ष मापन, ऑप्शन बी मानकीय मापन, ऑप्शन सी स्वमानक और ऑप्शन डी नन। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से दीजिए आंसर। दीजिए आंसर, दीजिए सब लोग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो हम लोग करेंगे ऑप्शन सी का लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 31। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक रिक्त स्थान वंशानुक्रम, मतलब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या सारे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 32। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी कोई नहीं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी सारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सारे। ऑप्शन डी को करेंगे लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 33। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न संख्या 33। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी टॉलमैन, ऑप्शन डी कोई नहीं या सारे। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट आनी चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलमैन। ठीक है, टॉलमैन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 34। अधिगम साइकोलॉजी के जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए एविगहॉस, ऑप्शन बी CL हेल, ऑप्शन सी CH जेड और ऑप्शन डी ब्रूनर। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एविगहॉस है वो अधिगम मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। आत्मज्ञान का सिद्धांत है वो किसने दिया था? आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 35 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? आत्मज्ञान का सिद्धांत था वो दिया था मैस्लो ने। किसने दिया था आत्मज्ञान का सिद्धांत? वो दिया था मैस्लो ने। ठीक है जी, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 36। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी CH जेड और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए क्या होगा?
ऑप्शन ए CH ऑप्शन बी CL हेल, ऑप्शन सी गुड, ऑप्शन डी ब्रूनर। क्या हो जाएगा सही आंसर चारों में से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CHZ। ठीक है जी, इसका सही आंसर हो जाएगा CHZ। नेक्स्ट देखो, संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न संख्या 37, संपोषक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया या किसने दिया? तो ऑप्शन ए है CL हेल, ऑप्शन बी है ब्रूनर, ऑप्शन सी है प्याजे और ऑप्शन डी है टॉलमैन। अब आप बोलोगे आप तो अलग ऑप्शन बोल रहे हो, चलो यही बोल देती हूँ मैं। ऑप्शन ए CL हेल, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी टॉलमैन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो फटाफट से आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा CL हेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक विकास के प्रतिपादक कौन है? नैतिक विकास के प्रतिपादक कौन है? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नैतिक विकास के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी चॉम्स्की, ऑप्शन सी प्याजे, ऑप्शन डी नन। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो नैतिक विकास के जो प्रतिपादक हैं वो है कोहलर। ठीक है, कोहलर हैं वो नैतिक विकास के प्रतिपादक हैं। कोहलर को करेंगे लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 39, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टैनली होल, ऑप्शन बी प्रायर, ऑप्शन सी फ्रोबेर, ऑप्शन डी चॉम्स्की। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टैनली होल। ऑप्शन ए को करेंगे लॉक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, इसका उदय कहाँ हुआ? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहाँ हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी USA और ऑप्शन डी इंडिया। क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इसमें हम करेंगे ऑप्शन बी को करेंगे लॉक। जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है इसका उदय हुआ था जर्मनी के अंदर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 41, आधुनिक साइकोलॉजी है, आधुनिक मनोविज्ञान है का औपचारिक प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1876, 1877, 1878, 1879। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आधुनिक साइकोलॉजी का औपचारिक प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1879। ठीक है, ऑप्शन डी को कर लेंगे लॉक। चलिए आगे, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है कहाँ तक? क्लास तक होता है, स्कूल तक, फैमिली तक या कंट्री तक? क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ तक सीमित होता है, इसकी लिमिट कहाँ तक होती है? ऑप्शन ए क्लास तक होती है, ऑप्शन बी स्कूल तक, ऑप्शन सी फैमिली तक और ऑप्शन डी कंट्री तक। तो इसकी जो लिमिट होती है ना वो होती है स्कूल तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे दिमाग के अंदर लॉक। ठीक है जी, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 43, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TAT? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे 43 से 50 तक। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TAT? क्या हो जाएगा TAT की फुल फॉर्म? इसमें मैंने ऑप्शन नहीं ऐड किए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग सीधे आंसर दीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। जो लोग लाइव हैं क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट से जिन जिन को पता है जवाब देने की कोशिश कीजिए। TAT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना वो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है और हिंदी में कहूँ तो प्रासंगिक अंतर्बोध। ठीक है, अब हिंदी वाला कहाँ लिखूँ?
इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान में रखना, लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, थैमेटिक अपरसेप्शन। थैमेटिक अपरसेप्शन इसकी फुल फॉर्म होती है टेस्ट। टी से थैमेटिक और ए से अपरसेप्शन हो गया और टी से हो गया टेस्ट। और इसका जो निर्माण है ये किया था मॉर्गन व मुरे ने, ये भी ध्यान में रखना, मॉर्गन और मुरे ने इसका निर्माण किया था। और किया कब था? किया था 1935 के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण किया था मॉर्गन व मुरे ने और किया था 1935 के अंदर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 44 देखो, 44 नंबर क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAT? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAT? तो C से हो जाएगा चिल्ड्रन। ठीक है, C से हो जाएगा चिल्ड्रन और A से हो जाएगा अपरसेप्शन। A से हो गया परसेप्शन और T से हो गया टेस्ट। ठीक है, T से क्या हो गया? हमारा हो गया टेस्ट। हाथ से लिख रही हूँ, सॉरी कीड़े मकोड़े बन रहे हैं। C से हो गया चिल्ड्रन, A से अपरसेप्शन, T से टेस्ट। CAT की होगी ना फुल फॉर्म कंप्लीट। और इसका निर्माण हुआ था, वो था 1948 के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1948 के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 45। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBT? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBT? तो I से हो गया इंक। ठीक है, I से हो गया इंक, B से हो गया ब्लॉट और T से हो गया टेस्ट। ठीक है, इंक, ब्लॉट, टेस्ट। और हिंदी में कहूँ तो रोशा शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, इसका निर्माण हरमन रोशा ने किया और किया था 1921 के अंदर, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMAI? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, सॉरी आज कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हुई है क्लास के अंदर, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में कल भी मैं क्लास नहीं कर पाई थी। जल्दबाजी में आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन ऐड किए तो बहुत सारी मिस्टेक हो गई हैं, उनके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। ये है यहाँ FWAI। ठीक है, ये FWAI है और इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में कहूँ तो स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। ठीक है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है। और अगर इंग्लिश में बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसका जो निर्माण किया था ये किया था 1879 के अंदर इसका जो हुआ था, निर्माण हुआ था और किया था गाल्टन ने। किसने किया था? गाल्टन ने इसका निर्माण किया था 1879 के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़े। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCT? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCT? S से हो गया सेंटेंस। ठीक है, S से क्या हो गया? S से हो गया सेंटेंस और C से हो गया कंप्लीशन। C से हो गया कंप्लीशन और T से हो गया टेस्ट। इसका हो गया सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण इसका निर्माण किया था पाइन और टेंडलर ने। ठीक है, इसका निर्माण पाइन और टेंडलर ने किया था 1930 में। पाइन और टेंडलर ने इसका निर्माण किया 1930 के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 48 पे आ चुके हैं। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFT? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFT? तो इसका जो फुल फॉर्म है, पहले हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है तस्वीरा कुष्ठा परीक्षण। बहुत अजीब अजीब से परीक्षण हैं भाई, तस्वीरा कुष्ठा परीक्षण। इस मीन्स अब देखते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इंग्लिश के अंदर है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट।
ठीक है जी। और इसका निर्माण किया था रोजेन विग्ने और 1949 के अंदर, ठीक है, 1949 के अंदर इसका निर्माण किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPT? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, देखो ये भी गलत, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDT? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDT? आज की क्लास में ढेर सारी मिस्टेक हुई है और उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने जल्दी के अंदर क्लास बनाई है और क्लास ऐड करी है, क्योंकि कल की क्लास मैं नहीं ले पाई थी इस वजह से। ठीक है जी, PDT की फुल फॉर्म बतानी है। हिंदी में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी मनोनाटकीय विधि। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसकी होगी मनोनाटकीय विधि, और इंग्लिश में बात करें तो होगी साइको, पी से हो जाएगा अपना साइको, साइको ड्रामा मेथड, साइको ड्रामा मेथड। और इसका जो निर्माण है वो किया था JL मोरेनो ने। ठीक है, JL मोरेनो ने इसका निर्माण किया और किया था 1949 के अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे प्रश्न संख्या लास्ट, प्रश्न संख्या लास्ट देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सेम। अब जो प्रश्न संख्या 50 थी वो हो गई अपनी प्रश्न संख्या लास्ट है। ये यहाँ क्या है, DPT। ओके, यहाँ है DPT। DPT की फुल फॉर्म होगी ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, ड्रा ए पर्सन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, टेस्ट यहाँ लिख देती हूँ, ड्रा ए पर्सन इसकी फुल फॉर्म होगी ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण। और इसका निर्माण मैकहॉवर ने किया था 1926 के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण 1926 के अंदर हुआ था। जो गलतियाँ हुई उनके लिए एक बार फिर बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और आज की क्लास हो गई अपनी कंप्लीट। जिनको क्लास के अंदर जो क्वेश्चन मिस्टेक को छोड़ के क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी बहुत मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, तो उसके लिए मैंने आप लोगों से सॉरी बोला है। और जिन लोगों को क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा फीडबैक के रूप में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है जी, और डेली अपनी क्लास होती है मॉर्निंग के अंदर 8:30, तो सब लोग लाइव आ जाया करो। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की क्लास एंड सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने नहीं किया है चैनल को। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मॉर्निंग के अंदर 8:30 को। ठीक है, लाइव आ जाना सब लोग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।